नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास हस्तलिखित चार्ट को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम चार्ट नहीं है, बल्कि ये दावा करता है कि आसमान में बैठे ग्रह हमारी सफलताओं, हमारे संघर्षों को कैसे तय करते हैं। पर हाँ, हम इसे सिर्फ एक ज्योतिषीय दस्तावेज की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि मानव मनोविज्ञान के एक बड़े ही खूबसूरत रूपक की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए इस खगोलीय सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 अहम हिस्सों में बांटा है। पहले ग्रहों की भूमिका, फिर आत्मा और मन, उसके बाद कर्म और बुद्धि, भौतिक सुख और संघर्ष, रहस्य और मोक्ष, और आखिर में तारों का संतुलन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ग्रहों की भूमिका। अब जरा इस ओरिजिनल चार्ट के मूल विचार पर गौर करते हैं। ये नवग्रहों को, यानी हमारे 9 खगोलीय पिंडों को, बड़े ही दिलचस्प तरीके से कैटेगराइज करता है। इस चार्ट की सबसे खास बात ही यही है कि ये हर एक ग्रह के प्रभाव को 2 बिल्कुल अलग और स्पष्ट श्रेणियों में बांटता है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और वीक यानी कमजोर। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोर्स के हिसाब से कोई भी ग्रह पूरी तरह से सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। उनका प्रभाव, उनका असर पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उनका स्टेट स्ट्रांग है या वीक। ये बिल्कुल एक द्वंद्व की तरह है। मतलब हर खगोलीय शक्ति हमारे रास्ते पर रोशनी भी डाल सकती है और परछाई भी। यही इस पूरे दस्तावेज का सबसे क्रूशल पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आत्मा और मन। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। चार्ट के अनुसार अगर सूर्य स्ट्रांग है तो इसके परिणाम सच में कमाल के होते हैं। दस्तावेज में साफ लिखा है, नाम ऐसा बनेगा कि लोग एग्जाम्पल देंगे। सोचिए, एक बेहतरीन मिसाल बन जाने वाली प्रतिष्ठा। लेकिन अगर यही सूर्य वीक हो जाए तो स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। इंसान को सम्मान के लिए लगातार जूझना पड़ता है। चार्ट के सटीक शब्द हैं कि रिस्पेक्ट मांगनी पड़ेगी। सूर्य के बाद अब आते हैं चंद्रमा पर, जो हमारी आंतरिक शांति से जुड़ा है। चार्ट बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा का सीधा मतलब है दिल साफ, वाइब पीसफुल, और ऐसे लोग दूसरों को बहुत कंफर्ट देते हैं। उनके आसपास होना ही अच्छा लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही चंद्रमा वीक हो जाए तो क्या होगा? तब इंसान के, जैसा कि सोर्स कहता है, इमोशंस ही सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे। मतलब हमारी खुद की भावनाएं ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। मन के इस भीतरी दुनिया से बाहर निकलकर अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, कर्म और बुद्धि। यहां हम देखेंगे कि मंगल और बुध हमारे एक्शंस को कैसे ड्राइव करते हैं। एक स्ट्रांग मंगल में इंसान को रिस्क देखकर डर नहीं लगता, बल्कि एक एक्साइटमेंट आती है। वहीं स्ट्रांग बुध की बात करें तो वो भी बिना पैसे के भी कमाल की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है। लेकिन जब ये वीक होते हैं तो खेल पलट जाता है। मंगल की जल्दबाजी हर बार भारी नुकसान करवाती है, और बुध अगर कमजोर हो तो टैलेंट होने के बावजूद आपकी टाइमिंग हमेशा खराब ही रहती है। और इन सब के बीच गुरु यानी जुपिटर के स्ट्रांग होने पर जो लाइन लिखी गई है वो वाकई बहुत खास है। चार्ट कहता है, लाइफ में इनविजिबल ब्लेसिंग्स चलती रहती हैं। एक बहुत ही पावरफुल थॉट है, एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच जो दिखाई भले ना दे, लेकिन आपको लगातार सही रास्ता दिखाता रहता है। इसके उलट कमजोर गुरु का मतलब है उन्हीं गलत फैसलों के लूप में बार बार फंसना। अब हम दुनियादारी और मेहनत की बात करेंगे हमारे भाग 4 में, भौतिक सुख और संघर्ष। जब बात बिल्कुल जमीनी हकीकत की आती है ना, तो शनि ग्रह का सबसे असली रूप सामने आता है। चार्ट में मजबूत शनि के लिए एक बहुत ही सिनेमैटिक लाइन लिखी है, शुरुआत में स्ट्रगल, एंड में एम्पायर। ये एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर है, जहां आप शुरुआत में भारी कठिनाइयां सहते हैं, लेकिन अंत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। पर जाहिर है, साम्राज्य हर किसी के हिस्से में नहीं आता। जहां एक तरफ मजबूत शनि अंत में इतना बड़ा इनाम देता है, वहीं दूसरी तरफ कमजोर शनि इंसान को एक बेहद थका देने वाले चक्कर में फंसा देता है। इसके सटीक शब्द हैं, मेहनत ज्यादा, सैटिस्फैक्शन कम। ये भारी मेहनत और ना के बराबर संतुष्टि का एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म होता नहीं दिखता। अब अगर शुक्र की बात करें तो यहां दस्तावेज एक बहुत ही साफ और थोड़ी कड़वी चेतावनी देता है। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो ये बड़ी ही आसानी से लग्जरी, लव, ब्यूटी को आपकी तरफ आकर्षित करता है। सब कुछ नेचुरली होता है। लेकिन कमजोर शुक्र का जो परिणाम बताया गया है वो काफी गंभीर है। सोर्स कहता है, टेम्पररी प्लेजर, परमानेंट एम्प्टीनेस, यानी पल भर की खुशी और उसके बाद हमेशा के लिए रह जाने वाला एक खालीपन। और इसी से हम जुड़ते हैं हमारे भाग 5 से, जो है रहस्य और मोक्ष। राहु के बारे में ये चार्ट एक बहुत ही एक्सट्रीम डुअलिटी दिखाता है।
अगर राहु मजबूत है तो समझ लीजिए ये रातों रात प्रसिद्धि, विदेशी सफलता और एक बहुत बड़ा मास इन्फ्लुएंस लेकर आता है। सब कुछ एकदम ग्रैंड। लेकिन अगर ये कमजोर है तो इंसान फेक ड्रीम्स यानी छोटे सपनों और हिडन एनिमीज मतलब छिपे हुए दुश्मनों के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। ये अचानक मिलने वाली पावर और गहरे भ्रम के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। वहीं दूसरी ओर केतु के प्रभाव थोड़े ज्यादा फिलोसॉफिकल हैं। एक मजबूत केतु इंसान को कम से कम चीजों में भी गहरा संतोष देता है। चार्ट के अनुसार कम चीजों में भी इनर पीस। लेकिन इसका नेगेटिव साइड देखिए। एक कमजोर केतु जीवन से पूरी तरह से वैराग्य या कहें एक गहरी उदासीनता ला देता है, जहां इंसान का हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, भाग 6, तारों का संतुलन। तो अब तक हमने जो भी देखा, अगर हम उसे एक साथ जोड़ें तो इस दस्तावेज की बातें असल में मानव जीवन के हर एक पहलू को छूती हैं। ये अहंकार और सम्मान के बीच का एक नाजुक सा बैलेंस है। ये हमारी बुद्धि और जल्दबाजी के बीच का टकराव है। सच कहूं तो चाहे आप इसे सच में ग्रहों का प्रभाव माने या फिर इंसान की साइकोलॉजी का एक प्रतीक, ये चार्ट हमारी सबसे बड़ी ताकतों और हमारी सबसे गहरी खामियों के बीच चलने वाली खींचतान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। और इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि आज सच में ये ब्रह्मांड और ये ग्रह हमारे जीवन का रास्ता तय करते हैं, या फिर ये स्ट्रॉन्ग और वीक का पूरा खेल असल में हमारे अपने स्वभाव की ही एक परछाई है। इस सोर्स ने तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दे दिया है, लेकिन असल जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप इसे कैसे देखते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।